सुबह सुबह विकास का मूड बहुत खराब था। उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। वो अपनी पत्नी पर जोर जोर से चिल्लाकर बोला, रश्मि, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। कहाँ रख देती हो तुम? रश्मि ने कहा, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम देखो, अलमारी में ही होगा, तुमने ही तो रखा है। विकास फिर बोला, कहा ना मुझे नहीं मिल रहा, तुम यहाँ आकर ढूंढो। फिर रश्मि अपना किचन का काम छोड़कर अलमारी में पर्स ढूंढती है और विकास को पर्स पकड़ाते हुए कहती है, ये तो रहा। तब विकास कहता है, अब जाओ जल्दी से मेरा नाश्ता मुझको दो। तुम तो खाली बैठी रहती हो दिन भर, मुझे तो ऑफिस जाना होता है, तुम्हें कुछ पता भी है? चीखते हुए विकास रश्मि से बोल रहा था। रश्मि के ससुर जी बाहर कमरे में उनकी बातें सुन रहे थे। वो मन ही मन विकास के इस स्वभाव को देखकर परेशान थे और उसको शांत होने को हमेशा ही कहते रहते थे, पर विकास पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता था। रश्मि ने जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाया और विकास का लंच पैक कर दिया। उसी दिन ऑफिस से दिन में 3 बजे फोन आया। विकास ने रश्मि से कहा, आज मेरे बॉस और उनकी वाइफ शाम को डिनर पर आएंगे, तुम फटाफट सब कुछ मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगी, रश्मि ने कहा। पर जब शाम को विकास के बॉस अकेले आए तो रश्मि ने उनसे पूछ लिया, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसे आज कुछ जरूरी काम था, वो फिर कभी आएगी। बीच में ही विकास बोला, सब तुम्हारी तरह हाउसवाइफ नहीं है, वो जॉब करती हैं, तुम्हारी तरह फ्री नहीं है। उस कमरे में बैठे रश्मि के ससुर जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह हमेशा ही विकास रश्मि की जानबूझकर इंसल्ट कर दिया करता था। अगले दिन जब सुबह तकरीबन 11 बजे विकास उठा, क्योंकि संडे का दिन था और विकास की छुट्टी थी, उसके उठते ही उसके पिताजी ने उसके हाथ में चाय पकड़ाई। तो विकास बोला, पिताजी आपने चाय क्यों बनाई, रश्मि कहाँ है? अरे बेटा, रश्मि तो अपने मायके चली गई है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैंने उसे वहां जाने की अनुमति दे दी। वो बड़े समय से अपने मायके भी नहीं गई, इसलिए मैंने उसको कहा इस बार 2 महीने बाद आराम से आना। विकास ने कहा, क्या 2 महीने के लिए? आपने ऐसा क्यों किया? अब 2 महीने तक घर कौन संभालेगा? पिताजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम कोई मेड रख लेंगे। आपको पता है पिताजी, मेड करीब 12,000 रुपए लेती है, 2 टाइम का खाना पीना बर्तन करने का। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस 2 महीने की ही तो बात है। पर पिताजी, ऊपर से सफाई अलग, उसका खर्चा कौन देगा? पिताजी बोले, बात तो सही है, इस तरह तो कपड़े धोने प्रेस करने वाला भी एक्स्ट्रा पैसे तो लेगा ही। विकास बोला, इसमें तो मेरी पूरी सैलरी ही लग जाएगी। तब पिताजी बोले, बेटा आज समझ आई तुम्हें अपनी हाउसवाइफ की अहमियत, जिसको तुमने मजाक बनाकर रखा हुआ था, तुम्हें उसकी कद्र होनी चाहिए। पर तुम्हें इतनी समझ कहाँ है? अगर हर हाउसवाइफ को उसके काम के अनुसार सैलरी मिलती होती तो वो अपने पति के बराबर ही तनख्वाह पाती। विकास शर्म से पानी पानी हो गया था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वो समझ गया था कि हाउसवाइफ घर की आत्मा होती है, जो घर के हर कोने में विद्यमान होती है। विकास को शर्मिंदा देखकर उसके पिताजी बोले, तुझे एहसास दिलवाने के लिए ही मैंने ऐसा कहा था। तू चिंता मत कर, बहू अपनी सहेली से मिलने गई है, शाम तक आ जाएगी। शाम को जब रश्मि आई तो विकास ने उससे माफी मांगी और उससे घर के काम में सहयोग करने का वादा किया। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप समझ गए, मेरे लिए ये ही काफी है। सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।